हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा जी के क्लासेज में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ऐप को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए अटल ऐप, बी सरल ऐप, सी सेवा ऐप, डी गुड गवर्नेंस ऐप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सरल ऐप। सरल ऐप को हरियाणा डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया है। यह हरियाणा के नागरिकों के लिए एकल सेवा वितरण प्लेटफॉर्म है। यहाँ से लोग राशन कार्ड, डेयरी लोन, पेंशन आदि जितनी भी योजनाएं हैं और सेवाएं हैं उनकी सूची को पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2013 है, बी 2001, सी 2011, सी डी 2009। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2009। भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की स्थापना 2009 में हुई और यह 8वां भारतीय प्रबंधन संस्थान है। कौन सा है? 8वां है और एक सार्वजनिक व्यवसाय विद्यालय भी ये है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2009। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश की उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में 27 अक्टूबर 2018 को लागू की गई? ऑप्शन ए संचालक, बी मुस्कान, सी अनुकूल ग्रह योजना, डी मनोहर ज्योति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मनोहर ज्योति। मनोहर ज्योति योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सोलर लाइट है जो वो लोगों के घर की छतों पर इंस्टॉल की जाएंगी ताकि सूरज की किरणों के प्रभाव से बिजली के साधन चल सकें। और इसे लगवाने वाले लोगों के लिए सरकार है जो हमारी हरियाणा सरकार वो 17,125 की 25 रुपये सब्सिडी के तौर पर देगी। कितने देगी? 17,125 रुपये वो सब्सिडी के तौर पर देगी। तो इसका राइट आंसर है मनोहर ज्योति। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पंचकुला, बी अंबाला, सी गुरुग्राम, डी करनाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। हरियाणा का प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में स्थापित किया गया है और ये साइबर पुलिस स्टेशन है जो सीधे एसीपी डीसीपी के अंडर काम करेगा, उसके निर्देश पर ये काम करता है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी पुलिस कमिश्नर, जो गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर थे संदीप खीरवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया? ऑप्शन ए पानीपत, बी जींद, सी छछरौली, डी कैथल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी छछरौली। कलसिया के राजा ने छछरौली के अंदर एक किला बनवाया। छछरौली यमुनानगर जिले की एक तहसील है। छछरौली को हरियाणा का चेरा पूंजी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा छछरौली। क्वेश्चन नंबर 6, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नारनौल, बी भिवानी, सी रेवाड़ी, डी यमुनानगर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नारनौल। इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा के नारनौल जिले में है। नारनौल जिला नहीं है, महेंद्रगढ़ के अंदर आता है नारनौल। इब्राहिम सूरी अफगान वंश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले सबसे प्रथम राजा थे, यानी कि शासक थे। और इब्राहिम सूरी हैं जो वो शेरशाह सूरी के दादाजी थे और इनके मकबरे का निर्माण शेख अहमद न्याजी के द्वारा करवाया गया था। तो इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? वो है नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 7,
नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, बी सिरसा, सी रोहतक, डी यमुनानगर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यमुनानगर। नर नारायण गुफा यमुनानगर में है। ये एक बहुत ही सुंदर और दिव्य लौकिक मनमोहक गुफा है और इसमें जो मूर्तियां हैं वो एक ही पत्थर से बनी हुई हैं और पिंड के रूप में वो विराजमान है। तो नर नारायण गुफा कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी जटवा, सी अनंगपाल, डी महिपाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान है जो उन्होंने राय पिथौरा किला का निर्माण भी करवाया था और पृथ्वीराज चौहान के तराइन का जो पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तो राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? ए थापना, बी यमुना, सी मारकंडा, डी सरस्वती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सरस्वती। प्राचीन समय में जो हरियाणा है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में हरियाणा यमुना नदी के किनारे है। कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 10, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1054, बी 1014, सी 1263, डी 1492। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1014। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया और यहाँ से ही चक्र स्वामी की मूर्ति को ले गया था। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए, जिसमें से सबसे फेमस जो उसका है, सबसे प्रसिद्ध वो है 1025 का सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। और अगर बात करें हरियाणा के संदर्भ में तो हरियाणा पर थानेसर पर आक्रमण हुआ था 1014 में। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन।